नमस्कार, मैं हूं हर्षित तिवारी। आवाज इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन? महाराष्ट्र में अब राजनीति बड़ी करवट लेने वाली है। एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद पहले बड़े चुनाव में जनता ने असली और नकली का फैसला कर दिया है। इस चुनाव की गूंज अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुनाई देगी। उद्धव ठाकरे और शिंदे शिवसेना की दो तरफा चुनौती ने एक नई लकीर खींच दी है। 22 जून 2022 ये वो तारीख है जिसने असली और नकली की जंग शुरू कर दी थी। शिवसेना के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। असली नकली की जंग शुरू हुई। चुनाव आयोग ने संख्या बल के आधार पर शिंदे के नाम पर फैसला सुनाया। न केवल फैसला सुनाया, शिवसेना का ओरिजिनल चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिया। वहीं बात करते हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम में। उद्धव शिवसेना को शिंदे शिवसेना के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों पर जीत हार के स्ट्राइक रेट की बात करें तो उद्धव शिवसेना शिंदे शिवसेना के 47% के मुकाबले 42% वोट लेकर बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। असली नकली का यह सिलसिला यही नहीं थमा, शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस में भी जारी रहा। आणि आपल्यावरती जो आरोप केला जातो की शिवसेनेला हिंदू मतं नाही मिळाली, शिवसेनेला मराठी मतं नाही पडली, शिवसेनेला मुस्लिम मतं पडली, पडलेत, जरूर पडलेत। संपूर्ण सर्व देशभक्तांची मतं शिवसेनेला मिळालेली आहेत। सर्व देशभक्त, त्याच्यात मी पुन्हा सांगतो, मुसलमान आले, ख्रिश्चन आले, शीख आले, दलित बौद्ध सगळेच आले। शिवसेनेने उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं का? तर आपण काँग्रेस सोबत गेलो म्हणून शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं। उद्धव ठाकरे अब खालिस हिंदुत्व छोड़ सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से एलर्जी होने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे अब शिंदे शिवसेना को शिवसेना प्रमुख की फोटो इस्तेमाल किए बिना और शिवसेना का ओरिजिनल चुनाव चिन्ह चुराए बिना चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। असली और नकली को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, आगे भी चलता रहेगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। कैमरामैन रवि के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो शिवसेना ने 13 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 7 सीटें पर विजय पाई। वहीं उद्धव शिवसेना ने 21 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 9 सीटें मिले, यानी शिंदे शिवसेना को 47% और उद्धव शिवसेना को 42% वोट मिले। इस आंकड़े को लेकर शिंदे शिवसेना अपने आप को असली शिवसेना बता रही है। शिंदे शिवसेना उद्धव शिवसेना की जीत को मुस्लिम मतदाताओं के कारण मिली जीत का दावा कर रही है। वजह दक्षिण मुंबई में यामिनी जाधव और दक्षिण मध्य मुंबई में राहुल शेवाले को मुस्लिम क्षेत्र में कम वोट मिले। वहीं उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर मिली जीत को विपक्ष पचा नहीं पा रही। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि संजय राउत जो कि सुबह से बकवास कर रहे कि ये जो स्थापना दिन है वो मनाने का हमारी शिवसेना को हक नहीं है, तो मेरा संजय राउत जी को ये कहना है कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे, जो उनकी विचारधारा थी, उन विचारधारा को बचाने का काम, उन विचारों को आगे लेके जाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने जारी रखा है। हम सब 40 आमदारों ने रखा है, खासदारों ने रखा है, मंत्रियों ने रखा है। आप जो आपकी जो बची कुची शिवसेना है राउत जी, वो बची कुची शिवसेना अभी कांग्रेस के पैरों तले जाके गिड़गिड़ा रही है और आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने तिलांजलि दी है। तो ये जो स्थापना दिन मनाने का हक जो है वो हमें है, आपको नहीं। 4 महीनों में विधानसभा चुनाव है। कौन है असली शिवसेना और कौन है नकली, ये महाराष्ट्र की जनता पर छोड़ते हैं। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया चैनल।